Hello students, good morning everyone. Students, here today in this video I am going to summarize chapter 1 in history, when, where and how. Okay, this chapter you already have studied in your previous classes, जो आपने already previous के sessions में पढ़ लिया, but इस video में आप पूरा chapter recall कर पाओगे and this is going to be very helpful. Okay, so watch this video till end. See, what is the meaning of history? What is the history? History का मतलब क्या होता है? So it can be defined as a systematic and careful study of past events. Systematic means to learn about something in a sequence. When you're studying about any event or a incident, so when you study it in a chronological order कि एक उसकी शुरुआत क्या थी, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, सेकंड में, थर्ड ईयर, तो एक सीक्वेंस अरेंज होता है. तो उस सीक्वेंस में पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना ही हिस्ट्री होता है. एंड अ पर्सन हु स्टडीड who conduct these records and studies these records and findings is called historian. ठीक है, एक पर्सन जो हिस्ट्री को स्टडी करता है, पास्ट रिमेन्स को स्टडी करता है, उसको हिस्टोरियंस कहा जाता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री. तो हिस्ट्री तो क्लियर है ना कि जिसके हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं. हियर 3 टर्म्स आर गिवन: हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड द प्रोटो हिस्ट्री. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब क्या है? फॉर विच पीरियड वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स. हिस्ट्री का मतलब ये होता है एक टाइम पीरियड जिसके बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं. सो बाय स्टडिंग दिस, हिस्टोरियंस कैन गिव इंफॉर्मेशन, कैन अटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री इंसिडेंट्स. ठीक है, पुराने जो हमारे हिस्टोरिक इंसिडेंट के बारे में जान सकते हैं. व्हाट आर these materials, these sources through which a historian can study about. So कई सारे written records मिले हैं, you know, but there was not invention of paper. पहले तो पेपर नहीं था, पेपर बाद में आया. उससे पहले palm leaves, logs, pillars, clay tablets, copper plates, bark of birch tree. ठीक है, लीव्स पर, चट्टानों पर, पिलर्स पर, क्ले टैबलेट्स पर, कॉपर की प्लेट्स पर और बर्च नाम का एक ट्री होता है, उसकी छाल पर पहले राइटिंग्स की जाती थी, उन पर लिखा जाता था. एंड दिस राइटिंग इज कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट. ठीक है, तो हिस्ट्री कुल मिला के क्या है, जिसका हमारे पास जिस टाइम पीरियड का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है. ठीक है, रिटन. प्री हिस्ट्री, प्री मतलब क्या है? द पीरियड बिफोर रिकॉर्ड हिस्ट्री. ठीक है, द पीरियड बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री इट्स कॉल्ड प्री हिस्ट्री. प्री मतलब पहले का, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले का. तो वो एंटायर पीरियड जिसमें ह्यूमन लाइक बींग्स के लिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, एंड यू नो हाउ डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्री हिस्ट्री जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है? सो इट्स डिपेंड ऑन द मटीरियल रिमेन्स वी फाउंड. हमें जो पुराने मटेरियल रिमेन्स मिले, लाइक बोन्स, टूल्स, वेपन्स, pots, coins, pottery, and cave paintings. These are called artifacts through which we get information about the prehistory. ठीक है, bones, tools, weapons, pots, coins, jewelry और cave painting. These are the sources through which we get information about the prehistory. तो इन सारे चीज़ों को ही artifacts कहा जाता है. ओके, next is the period between the prehistory and the historical period, for which we don't have any direct written records in available from the contemporary sources. ठीक है, हमारे पास कोई written record अवेलेबल नहीं है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच के टाइम पीरियड के, उसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द पास्ट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग पास्ट? क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा, ऐसे तो नहीं हम पढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री गिव्स अस द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे. हम आज के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनके आंसर्स हमें पास्ट में मिलते हैं. हाउ, कैसे मिलते हैं? यू नो, जो हम आज प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, दे आर फाउंडेड समवेयर, दीज आर कनेक्टेड विद आवर पास्ट. ठीक है, अब जैसे आज हम स्टडी अगर नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर हम कुछ नहीं बन पाएंगे. और नहीं बने मतलब क्या? हमारा पास्ट में प्रॉब्लम थी कि हमने पढ़ा नहीं. ठीक है, एंड यू नो दिस टाइम वी आर सीइंग
द ऑक्सीजन इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। क्यों है? क्योंकि हमने पेड़ काटे जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, वाटर लेवल डाउन हुआ। तो हमारे जो इंसिडेंट्स हैं पुराने, ठीक है, उन्हीं से हमारा प्रेजेंट इफेक्ट होता है, और प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन में पास्ट में मिलते हैं। एंड studying the history, it gives us information that how people practices ideas, traditions and institutions in ancient time and what type of development is required। ठीक है, अब उन सारी चीज़ों में हमें कौन कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जिनको हम चेंज करके और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री टीचर्स अस दैट द वॉर शुड बी अवॉइडेड एंड वी शुड प्रेफर द लॉन्ग लास्टिंग पीसफुल लाइफ ज़्यादा दैन द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हिस्ट्री में तो क्या है, आपको लड़ाइयाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी, तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन झगड़ा नहीं होता। सो वी गेट इन्फॉर्मेशन दैट द प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे we can solve this from studying the past। ठीक है, next is chronology of events। chronology, it means a sequence। so it is not possible to understand history unless the event of past are in chronological order। मतलब कालक्रम के अनुसार, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में स्टडी करना। ठीक है, उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जैसे कि आपको पता है ना, हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है हिस्ट्री को स्टडी करने का, विच इज़ द जीसस क्राइस्ट बर्थ। एक रेफरेंस पॉइंट है। द इवेंट्स ऑफ द पास्ट विथ BCE एंड CE। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, CE। बिफोर कॉमन एरा मीन्स द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट लिया किसको, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम पीरियड BCE, बिफोर कॉमन एरा होता है, एंड उसके बाद का कॉमन एरा में आता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, timeline। so timeline, it's a graphical presentation of the historical events in a chronological order। ठीक है, जो हमारे इंसिडेंट हिस्ट्री में हुए हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरीके से एक साइड में हम इवेंट्स को राइट करते हैं, ये ठीक है, कौन सा क्या इवेंट हुआ। ठीक है, और दूसरी साइड में हम वो टाइम पीरियड राइट करते हैं, देखो लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ टाइम लाइन थ्रू विच वी गेट इन्फॉर्मेशन शॉर्टली इन अ शॉर्ट टाइम। ये हम इजीली से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया हैज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी जोग्राफिकली एंड फिजिकली टू। तो हमारे इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा नेचुरल बैरियर है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को सेपरेट करने में। ठीक है, ये सेपरेट करते हैं, हमारे इंडिया को सेव करते हैं डिफरेंट पॉइंट से। एंड देर आर विंध्यन माउंटेन रेंजेस हैं, इंडो गंगटिक प्लेन्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड्स हैं। ठीक है, हमारे इंडिया की। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी कल्चरल डिस्टिंक्टिव डाइवर्सिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। द माउथ ऑफ द रिवर गंगा इज कॉल्ड द उत्तरपट। मतलब गंगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जम्मू कश्मीर गंगोत्री ग्लेशियर से, उसको उत्तरपट कहा जाता है। एंड गुजरात इन द वेस्ट एंड पाटलिपुत्र इन द ईस्ट इज कॉल्ड द दक्षिण पट। ठीक है, इनको दक्षिण पट कहा जाता है, दक्षिण का द्वार। ठीक है, सो वी हैव अ वास्ट डाइवर्सिटी विच प्लेज एन सिग्निफिकेंट पार्ट इन द वे ऑफ सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री थ्रू विच वी स्टडीड अबाउट द पास्ट। सो स्टूडेंट्स, to get information regarding the past, we have two types of sources, which are the archaeological and the literary sources। archaeological are those sources which are dissolved when studied under a separate branch of discipline। ठीक है, वो सोर्सेज जिनको एक अलग तरीके से स्टडी किया जाता है जिसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लाइक इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। लिटरेरी सोर्सेस में क्या है, ये रिटन फॉर्म में होते हैं, लाइक मनुस्क्रिप्ट एंड डिफरेंट बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड द राइटिंग्स, पोएम्स, स्लोगन्स, राइटिंग ऑन वॉल्स, केव्स, वो लिटरेरी सोर्सेस हैं। लाइक रिलीजियस एंड सेकुलर सेकुलर टेक्स्ट। रिलीजियस मतलब धर्म को लेकर जो चीज़ें लिखी गई, सेकुलर मतलब कि जो अलग डिफरेंट टाइप की बुक्स राइट की गई। इंडिजिनस मतलब द इंडियन द certain resources which are found which are written by the Indians, नेटिव जो होते हैं
वो रिसोर्सेज। फॉरेन मतलब जो फॉरेन इन्वेडर्स हमारे इंडिया में है उनके थ्रू। लिटरेरी टेक्स्ट कंपोज इन द अननोन स्क्रिप्ट। हमारे इंडिया में राइटिंग की डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, अरामाइक और रोमन पिक्चोग्राफिक थी। जैसे हिंदी को राइट करने की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, ठीक है। पंजाबी को गुरुमुखी। वैसे ही डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी टेक्स्ट को राइट करने के लिए। एंड समवेयर वी डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड जस्ट बिकॉज मेनी इंफॉर्मेशंस वर पास्ट ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे में बोल के सुना के पास किया। जैसे वेद हैं, वेद लिखे नहीं गए थे, वेदों को बोल के, वेदों की जो नॉलेज है उसको बोल के पास किया जाता था, ठीक है। सो दीज आर सम आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टेक्स्ट, ठीक है। हियर लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल तो हमें पता ही है, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें पास्ट के बारे में, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज जैसे मैंने बोला, दीज आर रिटन रिकॉर्ड्स, इनको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कृत वॉज द एंशियंट लैंग्वेज यूज्ड इन इंडिया। उसके बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल, इस टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ की गई राइटिंग में। लिटरेरी टेक्स्ट जो कि रिलीजन्स से रिलेटेड थे उनको रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है। जैसे रामायण, वेद, महाभारत, गीता, पुराण। और सोर्सेस जो कि सेकुलर हैं, लाइक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की लिखी हुई। इट्स अ थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूल कैसे किया जाए वो। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। इट्स अ लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास। कालिदास का बाण भट्ट, हर्षचरित, ठीक है। इससे हमें काफ़ी सारी ग्रेट इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। कल्हड़ ने राजतरंगिणी राइट की, जो कि रिवर ऑफ किंग कहा जाता है, मतलब जो बुक राइट की वो रिवर ऑफ किंग कही जाती है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी बोथ, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पास्ट के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट टू मी। दिस चैप्टर इज़ बीन कंप्लीटेड। मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, कमेंट मी ऑन दैट कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू टू वॉच।